देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सर्वसमीका, एक सर्वसमीका ये होती है x प्लस वाई की होल घात दो नहीं तीन, कितनी? तीन। x प्लस वाई की होल घात कितनी? अब ये सर्वसमीका होती है। क्लियर? अब देखिए इसका मान कितना होता है, उसको अपन सोल्व करेंगे। यहां पर x प्लस वाई की होल घात कितनी है? मतलब इसका कितने बार गुणा होगा? x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस कर दी 3 बार गुणा। x प्लस वाई की होल घात कितनी है? 3 है। मतलब इसका एक बार, फिर इसी का दूसरी बार, इसी का तीसरी बार। 3 बार क्या कर दिया अपन ने? गुणा कर दिए। क्या कर दिए? अब बराबर का यहां पर कितना है? x प्लस, सबसे पहले इन दोनों कोष्टक को हल करेंगे। करें हल? अब यहां इसको तो ये लिख दिए अपन ने। अब ये वाला कोष्टक और ये वाले कोष्टक, दोनों कोष्टक अपन क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। अब देखिए कैसे किया जाता है। दो कोष्टक का गुणा करने के लिए सबसे पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक से करेंगे। तो पहले कोष्टक की पहली संख्या क्या है? यहां पर x है। इस x का गुणा इस पूरे कोष्टक से कर देंगे। ये कोष्टक क्या है? x प्लस वाई है। कर दिए इतना। ये दो कोष्टक का गुणा कर रहा है, पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा इस पूरे कोष्टक से कर दिए। फिर उसके बाद पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का गुणा इस पूरे कोष्टक से कर देंगे। तो पहले कोष्टक की दूसरी संख्या कितनी है? धन का y, इसका गुणा इस पूरे कोष्टक से कर देंगे। ये कोष्टक क्या है? x प्लस वाई, और ये बड़ा कोष्टक बंद। क्लियर? बराबर का ये कोष्टक में कितना लिखा है? x प्लस वाई, और ये कोष्टक, अब इसको हल करना है। x का गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, x का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से हो रहा है। मतलब x का गुणा इससे भी होगा और x का गुणा इससे भी होगा। x का गुणा पूरे कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है उन सभी के साथ होगा। सबसे पहले x का गुणा मैं इससे कर दूंगा, तो x गुणित x क्या हो जाएगा? x की घात 2 धन का। अब x गुणित y क्या हो जाएगा? x y हो गया। इसका गुणा इससे कर दी, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। धन का धन, x इंटू वाई क्या हो गया? x y। अब धन का धन, अब y का गुणा इससे भी होगा और y का गुणा इससे भी। तो y गुणित x क्या हो जाएगा? yx धन का धन। फिर y का गुणा इससे भी होगा, तो y गुणित y क्या हो जाएगा? y की घात 2। क्लियर? अब बराबर का यहां पर कितना है? x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर का धन वाई स्क्वायर का। अब ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, बस आगे पीछे होके लिखा है। तो एक एक्स वाई और एक एक्स वाई, कितने एक्स वाई है? जैसे एक लड़का दो लड़के होते हैं ना, उसी प्रकार एक एक्स वाई और एक एक्स वाई, कितने एक्स वाई? धन का 2x, ब्रैकेट हो गया आपका बंद। अब फिर से यहां पर दो कोष्टक बन गए। पहला कोष्टक ये वाला बन गया और दूसरा कोष्टक ये वाला बन गया। बना कि नहीं बना? अब दो कोष्टक का अपन क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। पहला कोष्टक जे वाला, दूसरा जे वाला। तो कोष्टक का गुणा कैसे करेंगे? पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा इस पूरे कोष्टक से कर देंगे। उसके बाद पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का गुणा इस पूरे कोष्टक से कर देंगे। तो पहले कोष्टक की पहली संख्या यहां पर क्या है? x, तो x का गुणा इस पूरे कोष्टक से हो जाएगा। x का वर्ग धन y का वर्ग धन 2xy हो गया गुणा। पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा इस पूरे कोष्टक से कर दिए। फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या कितना है? धन का y, इसका गुणा भी इस पूरे कोष्टक से कर देंगे। ये कोष्टक क्या है? x का वर्ग धन y का वर्ग धन 2x। अब देखिए अगली स्टेप में x का गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है क्या? x का गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, मतलब x का गुणा इससे भी होगा, फिर x का गुणा इससे भी होगा और x का गुणा इससे भी होगा। तो
x गुणित x की घात 2, इस तरफ 2x है और इस तरफ एक ही x है, तो कितने x हो गए? 3x हो गए। तो x इंटू एक्स की घात 2 कितना हो जाएगा? x की घात 3। क्लियर? धन का x इंटू वाई की घात 2 क्या हो जाएगा? x y की घात 2। धन का, अब इसका गुणा इससे कर रहा हूं तो 2 का 2, x इंटू एक्स, एक्स की घात 2, एक x और एक x 2x। क्लियर? और y का y। अब कर दी गुणा। अब y का गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, मतलब y का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, फिर y का इससे भी होगा और y का गुणा इससे भी। तो y इंटू एक्स की घात 2 क्या हो जाएगा? धन y x की घात 2। धन का y इंटू वाई की घात 2, मतलब 2y और एक y की घात 3। y इंटू वाई की घात 2, y की घात 3। धन का 2 का x का y इंटू y की घात 2, y इंटू y की घात 2। बाकी जैसे का। अब जमाएंगे अपन। जमाते समय गणित का नियम ये कहता है कि सबसे बड़ी घात को सबसे शुरू में लिखा जाता है और छोटी घात को बाद में लिखा जाता है। सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 है, तो x की घात 3 का x की घात 3, और कहीं घात 3 वाले दिख रहे हैं क्या? j। y की घात 3, तो धन y की घात 3। इसको पास में लेके आ गया, ला लिया। अब देखो 2xy की घात 2 और 1xy की घात 2, कितने xy की घात 2? देखो 2 लड़के और 1 लड़के, कितने लड़के हो गए? 3 लड़के हो गए। उसी प्रकार 2xy की घात 2 और 1xy की घात 2 कितने हो जाएंगे? धन 3xy की घात 2। और इसी प्रकार यहां पर भी x स्क्वायर y है और यहां पर भी x स्क्वायर क्या है? y है। तो 2x स्क्वायर y और 1x स्क्वायर y, कितने x स्क्वायर y? 3x स्क्वायर y। अरे 2 लड़की और 1 लड़की, 3 लड़की हो गई। उसी प्रकार 2x स्क्वायर y और 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर y, कितने x स्क्वायर y? 3x स्क्वायर y हो गया। और j क्या हो गया? आपकी सर्व समीकरण। यहां पर ये कितना है? x प्लस वाई की होल घात 3 बराबर कितना होता है? x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x वाई स्क्वायर धन 3x स्क्वायर y। इसको नोट कर लो और इसको आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। जल्दी उतारो। देखिए आपने अभी इसको हल करे, किसको हल करे? x प्लस वाई की होल घात 3 को हल करे, तो ये वाला पद आपका निकल करके आया। इसी प्रकार एक और सर्व समीका होती है, वो होती है x माइनस वाई की होल घात 3। क्या होती है? x माइनस वाई की होल घात 3। इसको भी आप गुणा कर सकते हो इसी प्रकार, x माइनस वाई गुणा x माइनस वाई गुणा x माइनस वाई। फिर इन दोनों को हल कर लोगे। फिर जब आप हल करोगे ना तो x माइनस वाई की होल घात 3 बराबर क्या होता मालूम है? ये होता है x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई धन 3x वाई स्क्वायर। ये 2 सर्व समीका आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। गणित के आगे जितने भी सवाल आएंगे उसमें सर्व समीका आपको लगेगी। क्या होगी? सर्व समीका लगेगी। देखिए अब हुआ कैसे ही है। x धन y की होल घात 3 क्या होता है? x की घात 3 x की घात 3 धन y की घात 3 y की घात 3 धन 3x वाई स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर धन 3x स्क्वायर वाई धन 3x स्क्वायर वाई। मतलब करना कुछ नहीं है, घात 3 है तो यहाँ भी घात x की घात 3 लगा दो, y की घात 3 लगा दो, 3x स्क्वायर वाई लिख दो एक बार और 3x स्क्वायर वाई, एक बार 3x वाई स्क्वायर लिख दो और एक बार 3x स्क्वायर वाई लिख दिए। और अगर बीच में ऋण आया, समझो अच्छे से, अगर बीच में क्या आया? ऋण आया, मतलब x माइनस वाई की होल घात 3 आई, बीच में क्या आई? ऋण आई। तो ऋण में क्या करना है? x की घात 3 का x की घात 3 लिख दिए। अब y के सामने यहाँ पर ऋण लगा है ना, तो यहाँ y के सामने क्या लगा दिए? ऋण लगा दिए। क्लियर? अब देखो यहाँ पर y का स्क्वायर है, यहाँ y का क्या है?
y का स्क्वायर है तो ऋण y का स्क्वायर ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर धन लिख दिया अपन ने। और यहाँ पर एक ही y है तो एक y का मान ऋण है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऋण आ जाएगा। कुल मिलाकर के सूत्र बिल्कुल याद कर लो, x माइनस वाई की होल घात 3 बराबर होता है x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3 x स्क्वायर y धन 3 x y स्क्वायर। मतलब कि देखो जहां पर y का स्क्वायर है, जहां पर y का स्क्वायर है मतलब जहां पर y की घात सम संख्या है वहां पर धन आएगा, और जहां पर y की घात विषम संख्या है, y की घात कुछ नहीं मतलब यहाँ पर 1 है, वहां पर क्या आएगा, यहाँ पर ऋण आएगा। और यहाँ भी y की घात विषम संख्या 3 है तो वहां पर क्या आएगा, ऋण आएगा। ये दो सूत्र याद कर लेना। ये सूत्र भी इसी प्रकार से आप हल करोगे तो उसका आंसर इतना निकल करके आएगा। ठीक, उतारो जल्दी।